शुक्रवार की शाम एक कविता के नाम फिर से एक नई कविता लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। और ये कविता लिखी है श्री रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने। और कविता का शीर्षक है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कहते हैं कि ये उस वक्त लिखी हुई कविता है जब या ये उस कॉन्टेक्स्ट में लिखी हुई कविता है कि राजतंत्र का ख़त्म होना है और लोकतंत्र को आना है। तो लोकतंत्र मतलब जनता का तंत्र, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार का तंत्र। और कई लोग ये भी कहते हैं कि नेहरू जी के शासन के विरुद्ध में ये कविता लिखी गई। तो खैर कॉन्टेक्स्ट कोई भी हो, आज के कॉन्टेक्स्ट पे भी ये कविता बहुत ही खरी उतरती है। कलकत्ते में एक बलात्कार, उसके कुछ दिनों के बाद महाराष्ट्र में 2 अबोध बच्चियों के साथ बलात्कार, और उसको लेकर के जिस तरह से जनता सड़क पर उतरी, ठीक उसी चीज़ को रामधारी सिंह दिनकर ने कोई 50 साल पहले अपने इस कविता में लिखा। आइए मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन निठराती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। 2 राह का मतलब रास्ता दो, और समय के रथ का पहिया घूम रहा है, उसकी आवाज़ सुनो। और जो शासक हैं, जिसके शासन से जनता त्रस्त आ चुकी है, वो खाली करे सिंहासन, अब जनता का राज चलेगा। मैं फिर से पढ़ता हूँ कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन निठलाती है। 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूरतें वहीं, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। ऐसी जनता होती है, कितना भी कष्ट दो वो कभी नहीं कहती कुछ। जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। इन्फ्लेशन की मार हो जनता पे, इकॉनमी बैकवर्ड जा रही हो, उसकी मार जनता पे। तो जनता बहुत सारी वेदना सहती है, लेकिन फिर ये तो पूछो कि जनता चाहती क्या है। आगे कवि लिखते हैं कि मानो जनता हो फूल, मानो जनता हो फूल, फ्लावर, मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। दोना जो अपन बोलते हैं ना, जिसपे वो पैकेट टाइप का होता है, वो कि मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौनों में। लेकिन होता, अब समझिए, यहाँ तक कवि कह रहा है कि जनता को आप इवन बच्चों के खिलौनों की तरह बहला सकते हैं। जनता वो फूल है जिसको आप दोनों में सजा करके भगवान के सामने रख सकते हैं। लेकिन जनता के कष्ट का कभी तो निवारण होगा, और जब शासन ये सुनेगा ही नहीं तो जनता कभी तो रास्ते पे आएगी। और अभी देखिए जनता रास्ते पे आई है। मैं आगे फिर पढ़ता हूँ कि लेकिन होता भूडोल भवंडर उठते हैं, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुट चढ़ाती है। 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कवि आगे लिखते हैं कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। क्या कविता है। अब्दों शताब्दियों सहस्राब्द का अंधकार, बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। तिमिर अंधकार को कहते हैं। जब जनता उतर के आती है तो अंधकार खत्म हो जाता है और उजाला आता है। सबसे विराट जनतंत्र, भारत के जनतंत्र को कह रहा है कि सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। आरती लिए तो किसे ढूंढता है मूर्ख,
मंदिरों राजप्रासादों में तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। कितनी सुंदर लाइनें हैं। कवि कहता है कि अरे आरती लेकर के तुम किस भगवान को ढूंढ रहा है, मंदिर में, राजा के घर में ना, कहाँ है देवता? देवता वो मजदूर है जो गिट्टी तोड़ रहा है, जो तुम्हारे बिल्डिंग बनाने की काम आएगी। देवता वो किसान है जो खेतों में खलिहानों में काम कर रहा है। मैं फिर से पढ़ता हूँ ये लाइन कि आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रासादों में तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। आखिरी पैराग्राफ कि फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं। मजदूर किसान, फावड़ा मजदूर का और हल किसान का, कि फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। किस वक्त लिखी गई ये कविता रामधारी सिंह दिनकर की, आज भी देखिए कितनी प्रासंगिक है, और ये हिंदी की सुंदरता है। मैं चाहता हूँ कि छोटा सा मेरा एक प्रयास कि हिंदी भाषा को सब का प्रचार प्रसार हो, सभी लोग कविताएं सुने, सभी लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें सुने। कितनी अच्छी बातें हमारे कवियों ने लिख कर कवि चले गए। वो कविता हम बच्चों को, बड़ों को, सभी को वापस से सुन करके अच्छा लगे, इसके लिए कविता रिसाइट करता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। आपका वीकेंड अच्छे से गुजरे। थैंक यू, बाय बाय।